Hello. So today we are going to do lesson number 2, that is I am a clean child. मैं एक साफ सुथरा बच्चा हूँ. Okay. Now just open page number 8. Index finger there. Out of the two picture, which one do you like? Surely the boy in the picture A looks better. Do you know why? Because he is a neat and clean. Now it is written here that two child is there. Okay, one is A and one is B. आपके हिसाब से A वाला clean दिखता है कि B वाला clean दिखता है? Yes. Yes, very good. A1 is looking clean, right? And B1 is looking clumsy. Clumsy means dirty. Okay. So यहाँ पर हमने जज कर लिया कि A1 is looking much better. Okay. Now the next is because he is neat and clean. He is wearing clean clothes, polished shoes, and his hair is nicely combed. When you are clean, you look nice and feel good. Everyone likes you. Being clean and tidy keeps you healthy. यहाँ पे क्या लिखा है? Because he is a neat and clean child. Okay? और उसने क्या किया है? अच्छे कपड़े पहना थे. Even he is wearing the uniform. See the uniform how he is wearing? He is wearing clean and tidy uniform, polished shoes और hair कैसे उसके combed है, right? अगर आप भी ऐसे रहोगे, इवन यू विल बिकम अ क्लीन चाइल्ड, देन सबका ध्यान सिर्फ आपके पास रहेगा. एंड इफ यू विल वेयर शैबी क्लोथ्स, शैबी मीन्स डर्टी क्लोथ्स और अनटाइडी क्लोथ्स, ओके, तो कोई भी आपकी फ्रेंड बनना नहीं चाहेगा. तो आपको आज से ही एकदम वेल ड्रेस रहना. इवन यू आर गोइंग टू द स्कूल, यू शुड वेयर अ नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म. यू शुड comb your hair. You should polish your shoes. Okay. When you are clean, you look nice. You feel good. Everyone likes you. Being a clean and tidy keeps you healthy. Even if you are clean and tidy, like the smile, if you are giving smile to everyone, so even it makes you healthy. But if you all are clean and tidy child, even it makes us healthy. Okay, तो आज से हम लोगों को एकदम नीट एंड क्लीन रहना है. अब इसकी क्वालिटीज दी गई है. लेट्स सी वेदर यू आर अ क्लीन चाइल्ड. अभी आपको इससे पढ़कर जज करना है कि आप ये सब चीजें करते हो क्या. ओके, डू यू ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग? डू यू ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग? एंड बिफोर गोइंग टू बेड, देखो आपको ब्रश है ना एक बार नहीं करना है, 2 टाइम्स करना है. ओके, बिकॉज यू आर अ गुड चिल्ड्रन ना, तो यू विल ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे. एक दिन में 2 बार ब्रश करना है, एक मॉर्निंग में और एक जब आप बेड पे जाने से पहले, सोने से पहले आपको ब्रश करना है. ओके, ब्रश करने से क्या होगा? आपके टीथ जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, राइट. नाउ सी द सेकेंड वन. डू यू टेक बाथ डेली एंड सोप योरसेल्फ प्रॉपर्ली? अभी आपने बोला कि मैम ने तो मुझे बोला है कि जस्ट टेक अ बाथ. आप टॉयलेट मीन्स बाथरूम में गए, आपने बकेट लिया और जस्ट पोर कर दिया वाटर. नो, प्रॉपरली यू हैव टू टेक अ बाथ विद अ सोप. सोप लेना है, अच्छे से आपके हेड बॉडी वगैरह में लगाना है. एंड यू शुड लुक वेरी नाइसली व्हेन यू आर टेकिंग बाथ. ओके, मतलब जब आप बात लेकर बाहर आओ तो आपका अपीयरेंस ऐसा होना चाहिए कि आप रियल में नीट एंड टाइडी दिख रहे हो. ओके, इफ यू विल पोर अ वाटर ना, देन नो यूज. सो यू हैव टू यूज प्रॉपर सोप. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. डू यू वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील? आप हाथ धोते हो जब आप खाना खाते हो. ओके, डू यू पुट अवे योर बुक्स योर टॉयज आफ्टर फिनिशिंग देम? जब भी आप बुक का या कुछ भी टॉय का काम होता है, आप मम्मी के ऊपर रिलायबल रहते हैं कि मम्मी आएगी, हमारा बुक्स रखेगी, हमारा टॉयज रखेगी. नो, यू ऑल आर ग्रोन अप नाउ. तो जब भी आपने जो भी खिलौना या टॉयज वगैरह खेल लिए हैं, आपको क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू पुट इट वेयर इट वाज. जहाँ पर था वहाँ पर रखना है. ओके, एंड अबाउट द बुक्स ऑल्सो, बुक्स भी आपको सिस्टमेटिक जिधर रखा था, बैग में था, बैग से निकाला था, यू हैव टू कीप इट इन द बैग ओनली. Okay. Do you
to throw rubbish only in the dustbin? आपको याद है कि आपको जो भी कचरा है, like sharpening the pencil, whatever you are doing in the school, whatever you are doing in the home, sharpen करते हो, पेज फाड़ते हो, तो आपको कहाँ पर फेंकना है? Chocolate crackers properly in a dustbin. Okay. Now, do you sharpen your pencil over a waste paper in a? Do you sharpen your pencil over a waste paper basket? Do you remember? Do you keep your nails short? If do, dirt will not collect under your nails, and when you eat, you may not fall sick. आपको नेल्स का भी ध्यान रखना है, एकदम शॉर्ट नेल्स रखना है, एकदम बड़े नेल्स नहीं रखना है। बड़े नेल्स से पता है क्या होता है? जर्म्स जो है वो आपके बॉडी में एंटर हो जाएंगे और उसके कारण क्या होगा? आप बीमार हो जाओगे। तो आपको नेल्स शॉर्ट रखना है और जिसके कारण जर्म्स एंटर ना करे आपके बॉडी में, बिकॉज यू आर ईटिंग विद अ फिंगर। ओके, तो अगर आपने शॉर्ट नेल्स रखा तो जर्म्स आपके बॉडी में एंटर नहीं करेंगे, राइट? नाउ सी द नेक्स्ट वन, कीप योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन, गॉड लव्स क्लीन एंड टाइडी चिल्ड्रन। ओके, अभी यहाँ टू फ्रेंड्स के बारे में बताया। राज एंड अजय आर टू फ्रेंड्स. Raj is an intelligent boy and always comes first in the class. Ajay is not as intelligent as Raj. Still, everyone likes him more. He has many friends. Do you know why? राज जो है, दो जन के बारे में बताया गया, एक राज है और एक अजय. अभी राज जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है पर उसका कोई फ्रेंड्स नहीं बनता है, और अजय जो है वो इतना इंटेलिजेंट नहीं पर उसके सारे जन फ्रेंड्स बन जाते हैं. पता है आपको क्यों? Just turn the page, let us see why. Because Raj is a dirty boy. His clothes and shoes are always dirty. He does not like to bath. He smells bad. अगर हम नहाते नहीं हैं तो हमारे बॉडी से कैसी बॉडी ऑर्डर आती है ना, डर्टी स्मेल आती है. तो सेम वैसे ही राज क्या करता है? He always wear dirty clothes. कभी नहाता नहीं है, डर्टी क्लोथ्स पहनता है, डर्टी शूज रहते हैं, इसलिए उसको कोई फ्रेंड्स नहीं बनता है. बल्कि वो बहुत इंटेलिजेंट है तो भी नहीं बनता है कोई फ्रेंड. इसलिए आपको आज से एकदम नीट एंड टाइडी रहना है. ओके. एंड अजय की ये क्वालिटी वो बहुत क्लीन रहता है. ही वेयर्स नीट क्लोथ, पॉलिश शूज, कीप्स शॉर्ट नेल्स एंड पुट हिज थिंग इन अ ऑर्डर. ओके. तो ये सब क्वालिटीज अजय की देखकर सब इम्प्रेस होते हैं और सब उसका ही फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, बल्कि अजय इतना इंटेलिजेंट नहीं है तो भी. ओके. व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड यू आर? आपकी क्वालिटीज क्या है? आप सोचो और मुझे बताना. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है, पेज नंबर 10. आर यू अ क्लीन चाइल्ड? लेट अस सी. कलर द बॉक्स इन ब्राइट रेड, ऑरेंज if you do the following thing in black, if you do not. Red and orange if you do the following thing. Red और orange कब यूज करना है? जब आप वो काम करते हो, और अगर नहीं करते हो तो black से करना है. तो I have a short nails. अगर आपके short nails हैं तो you will put red color. In the box you will color with the red color. I take bath daily. तो रेड कलर करना है, नहीं करते हो तो ब्लैक करना है. आई वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड एवरी मील. रेड या ब्लैक कलर, अगर करते हो तो रेड, नहीं करते हो तो ब्लैक. आई नेवर फॉरगेट टू ब्रश माई टीथ. आई वेयर अ क्लीन क्लोथ्स. माई शूज आर ऑलवेज पॉलिश. आई कीप माई स्कूल बैग इन अ प्लेस. आई कीप अवे माई टॉयज. After playing, my hair is combed properly. I throw rubbish in the dustbin. ये सारी क्वालिटीज दी गई है यहाँ पर. अगर आप बहुत सारी चीजें करते हो then you will color with the red. अगर नहीं करते हो then color with the black. तो मुझे भी पता चलेगा क्या चीज करते हो और क्या चीज नहीं करते हो. Just see the second one. Draw 5 things which help you to keep you clean. इधर 5 चीज बनानी, like comb, शूज, इट्स कोम, सोप. 5 थिंग्स बताना आपको कि कौन सी चीजें आपको क्लीन रखती है. लाइक एग्जांपल दिया, एक तो कोम हो गया, एक तो सोप हो गया. ओके. और क्या चीज है जो आपको क्लीन करती है, उसके डायग्राम्स यहाँ पर बनाने हैं. नाउ जस्ट टर्न द पेज. द थर्ड वन इज टेल योर मदर दैट यू विल हेल्प हर टू
to clean the house over the weekend. Do it by the arranging books, toys and helping in the garden etc. आपको आपकी मम्मी को बताना है कि आज से मैं वीकेंड जब रहेगा, जब मेरी छुट्टी रहेगी लाइक सैटरडे संडे या संडे, तो आप क्या करोगे, आप प्रॉपरली बुक अरेंज करोगे, आप हाउस क्लीन रखोगे. ओके, इससे क्या होगा, मम्मी को भी अच्छा लगेगा कि मेरा जो बच्चा है, इवन माई चाइल्ड इज हेल्पिंग मी. ओके, so at a weekend like on Saturday or Sunday you will promise me that you will help your mother and let me know. Okay, explain to the child and children of a gardener, maid, peon the importance of being clean. You may also give some clothes, old school bags, shoes to the child and children. Okay, ये qualities भी आपको fourth one करनी है. The fifth one is make an effort to keep the park and garden in your neighborhood clean. You can make your poster of cleanliness and have them put in the appropriate place. Okay? Fifth one, आपको क्या करना है? आपको परमिशन लेनी है आपके पेरेंट्स या टीचर से कि आपके नेबरहुड के पार्क्स एंड गार्डन्स आप कैसे रखोगे, क्लीन एंड टाइडी. ओके, and just read out what it is written and do that only. Okay, now see the sixth one, sorry, match the following. Here it is written teeth, hair, dustbin, shoes, toys, bathing and nails. Now and और इसके opposite जो लिखा है that is cutting, polishing, brushing, putting away garbage, short and clean and daily and using soap. तो आपको ऐसे just cross नहीं करना है. ओके, you have to put the proper marking. If it is A वाला है ये, teeth का क्या आएगा, you will tell me. Cutting आएगा, no. Polishing, no. Brushing, yes. You will just write A. Now see the B one, hair. The answer will become cutting. So you will just write B. Okay. Now see C1, that is dustbin. You will just write cutting. What it will come? Sorry. The C1 is dustbin and what it will come? Garbage. C1 is dustbin and the answer is garbage. You will just write C. D1 is shoes and you will write polishing. D1 is shoes and you will write polishing. Okay, just you will write D. E is toys. E is toys and you will just write putting away. Okay. Bathing. F1 is there. You will use daily using soap. Next one is nails is there. The G1 short and clean. You will write G in front of this. Okay. I am sure you have understood the lesson. I am sure you have understood the exercise. Till then, bye bye. Take care. See you.